बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। खराब मौसम के कारण कुछ समय के लिए स्थगित माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर बहाल कर दी गई। इसके लिए पंजीकरण भी शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम में सुधार के साथ कल सुबह यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ये सुचारू रूप से चल रही है। इससे पहले भूस्खलन और भारी बारिश के कारण ये तीर्थ यात्रा 22 दिनों तक स्थगित रही थी और इसे बुधवार को बहाल कर दिया गया था। हालांकि खराब मौसम के कारण बुधवार शाम को इसे फिर रोक दिया गया था। रूस के पूर्वी तट पर स्थित कामचटका प्रायद्वीप में बेहद शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इस बारे में जानकारी दी। भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले बीते शनिवार को भी इस इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। उस दिन कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। एनसीएस के मुताबिक भूकंप सुबह 8:07 पर आया। इसका केंद्र जमीन से 60 किलोमीटर की गहराई पर था। अमेरिका ने ईरान में चाबार पोर्ट को लेकर एक बड़ा झटका दिया है। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ने ईरान के चाबार पोर्ट से जुड़ी छूट को खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिससे इस रणनीतिक बंदरगाह पर काम कर रहे देशों और कंपनियों पर अब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे में इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर होगा। कारण है कि भारत लगातार इस पोर्ट को विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबार फ्री जोन के माध्यम से 24 दिसंबर 2018 से चाबार बंदरगाह पर संचालन कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ प्रचारक माधव विनायक उर्फ मधुबाई कुलकर्णी का आज निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। उम्र संबंधी बीमारी के चलते डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि 1985 में जब वे गुजरात के प्रचारक थे, तब उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को भाजपा में भेजने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय नरेंद्र मोदी संघ के विभाग प्रचारक थे। 2 हफ्ते पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हॉस्पिटल जाकर मधुबाई से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। संघ के संपन्न कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। पीएम मोदी शनिवार को अपने गृह प्रदेश गुजरात जाएंगे। वहां अहमदाबाद के लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। एनएमएचसी पीएम मोदी के पंचप्रण में से एक प्राचीन धरोहरों के संरक्षण का प्रतीक है। इस परियोजना का मकसद विकास भी विरासत भी, यानी इतिहास, शिक्षा, शोध और मनोरंजन का मेल है। करीब 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये कॉम्प्लेक्स 375 एकड़ में फैला है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम, 14 गैलरी, तटीय राज्यों का पवेलियन, 4 थीम पार्क और एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। इजराइल और हमास के बीच बीते 23 महीनों से चल रहे भीषण संघर्ष में गाजा की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। ऐसे में स्थायी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर चल रही कोशिशों के बीच अमेरिका ने इससे फिर से अपना मुंह मोड़ लिया है। इसके तहत अमेरिका ने एक बार फिर यूएन सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसमें गाजा में तुरंत और स्थायी युद्ध विराम के साथ साथ बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी। यह प्रस्ताव 15 सदस्यीय परिषद के 14 सदस्यों ने समर्थन में पास किया था, लेकिन अमेरिका के वीटो के कारण ये पारित नहीं हो पाया। फ्रांस के लोगों में मैक्रो सरकार के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मैक्रो सरकार की नीतियों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहरों में 8 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए। नतीजा ये हुआ कि ट्रेनों और मेट्रो से लेकर स्कूलों और अस्पतालों तक सब कुछ ठप हो गया। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत भी हुई। बता दें कि इमैनुअल मैक्रों की सरकार देश के उच्च घाटों और कर्ज को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बजट कटौती करने में तैयारी कर रही है। बाजार नियामक सेबी ने हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी अगुवाई वाले समूह को क्लीन चिट दे दी है। सेबी ने कहा कि उसे हिडनबर्ग के आरोपों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि समूह ने अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में पैसा भेजने के लिए संबंधित पक्षों का उपयोग किया हो। हिडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी समूह के खिलाफ जारी एक रिपोर्ट आरोप लगाया था कि आदि कॉर्प एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, माइलस्टोन ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड और रेवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल अडानी समूह की विभिन्न कंपनियों से सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध अडानी पावर लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को पैसा भेजने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने गुरुवार शाम को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड की हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आईएसआई एजेंट और आतंकी संगठनों के लोग यहां सुरक्षित पनाह पा रहे हैं। अरुण सिंह ने कहा कि एक और पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित और पिछड़ों को विकास की मध्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार, घोटाले, अवैध खनन और लूटपाट को बढ़ावा देने में लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची में व्याप्त गड़बड़ियां दूर करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर जारी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों को बताएं कि अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन किसी तरह सत्ता में आया तो बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए भर जाएंगे। उन्होंने ये बातें डेरी ऑन सोन और बेगूसराय में आयोजित 2 अलग-अलग कार्यकर्ता सम्मेलन में कही, जिनमें राज्य के 38 में से 20 जिलों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।